हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर बाय ग्राफिकल मेथड। आपके नीचे ये लीनियर पेयर दे रखा है, इसको ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, सेम टू सेम उसी तरीके से अपन इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद में फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ डेट पॉइंट वेयर लाइन्स रिप्रेजेंटिंग बाय देम कट वाई एक्सिस। आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहां लाइन वाई एक्सिस को क्या करती हो, कट करती हो। यानी पहले इसका ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट होंगे। एक पॉइंट जहाँ ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, वो पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। और जहाँ पे ये दोनों लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, पहली वाली लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है वो वाला पॉइंट, और दूसरी वाली लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है वो वाला पॉइंट। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट फाइंड करने, एक तो सॉल्यूशन हो जाएगा, 2 आपके वाई एक्सिस को कट करने वाले पॉइंट होंगे। सबसे पहले ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इसको सॉल्व करके दोनों में से एक की वैल्यू निकालेंगे, एक्स या वाई की। मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। अब वाई की वैल्यू 1 से रखनी है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। वाई की 1 वैल्यू रखोगे 1, तो आपके 1/2 आ जाएगा। फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं निकालते हैं, तो वाई की वैल्यू 2 रख देते हैं। लेट वाई इक्वल, डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, तो एक्स इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखूँगा, 2 × 5 हो जाएगा 10, 10 - 4 हो जाएगा 6, 6/2 हो जाएगा 3। आपको सॉल्व करना, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। फिर दूसरा पॉइंट जिसमें y इक्वल 4 रख देते हैं। यहाँ पे y की जगह 4 रखोगे, 4 × 5 20, 20 - 4 16, 16/2 हो जाएगा 8। तो x इक्वल आ जाएगा 8। आपको तीसरा पॉइंट निकालना है, लेट कर लेते हैं y इक्वल 6 या y इक्वल रख देते हैं -2, चलो 6 रख देते हैं। y इक्वल क्या रख दिया, 6, 6 × 5 30, 30 - 4 26, 26/2 13, तो x इक्वल आ जाएगा 13। अब इसकी बना देते टेबल। ये आपके x, ये आपके y। पहले पॉइंट में x है 3, y है 2, दूसरे पॉइंट में x 8, y 4, तीसरे पॉइंट में x 13, y 6। अब लेते हैं दूसरी लाइन, इससे अपन निकालेंगे पॉइंट। पहले यहाँ पे दोनों में से एक की वैल्यू निकाल दो, मैं y की निकाल देता हूँ, क्योंकि y अकेला है, जो अकेला है उसकी वैल्यू निकालना थोड़ा आसान होता है। ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का। अब x की वैल्यू रखो, x इक्वल सबसे पहले रख देते हैं 0, x इक्वल क्या रखते हैं 0, तो y इक्वल आ जाएगा 8, ये 0 हो जाएगा। फिर x इक्वल रखते हैं 1, तो y इक्वल आ जाएगा 6, 8 - 2 कितना हो जाएगा 6। फिर x इक्वल रखते हैं 2, y इक्वल आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 रखोगे, 2 × 2 4, 4 - 4 क्या हो जाएगा 4। ये मैंने डायरेक्ट निकाला, आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब मैं बनाऊंगा टेबल। एक x एक y। यहाँ पे आपके पहले वाले पॉइंट में x 0, y 8, 1 6, और ये 2 4। अब अपन बनाएंगे इन दोनों लाइनों का ग्राफ। अब उन्हीं दोनों लाइनों का अपन क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए ये जो आपके गिवन ग्राफ है उसको मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, 4 पार्ट में। जो अपने पास में वैल्यू आई है
उसमें अधिकांश वैल्यू क्या पॉजिटिव ही है, तो इसलिए पॉजिटिव साइड वाला अपन क्या बना देते हैं बड़ा, और नेगेटिव साइड वाला क्या बना देते हैं छोटा। एक लाइन ऐसे खींच दो, ये आपके हो जाएगा एक लाइन, और एक लाइन ऐसे खींच दो। ये आपके x हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा x डैश, और ये आपके हो जाएगा y डैश, और ये आपके हो जाएगा y। ठीक है, यहाँ पे अपन ऊपर लिखेंगे स्केल, x एक्सिस at x axis x axis 1 सेंटीमीटर इक्वल, जो भी लेंगे लिख देंगे, एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल, जो भी लेंगे लिख देंगे। अब जैसे कि वैल्यू आप देखोगे कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, x 13 तक है, कहाँ तक है 13 तक है हाईएस्ट, और y हाईएस्ट 8 तक है। 2 का डिफरेंस लोगे आराम से आ जाएगा, तो 2 का ले रहे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड सो ऑन। यहाँ पे हो जाएगा -2 -4 -6 -8 -10 एंड सो ऑन। यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14। नीचे हो जाएगा माइनस में -2 -4 -6 -8 -10, और ये बीच में हो जाएगा आपके 0। यहाँ तक क्लियर। ग्राफ को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और x x डैश y और y डैश, और यहाँ पे स्केल लिखना है। स्केल इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 2 यूनिट, और y पे भी 2 लिखा है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 यूनिट। ये आपके स्केल का काम हो गया। अब एक एक लाइन के पॉइंट को शो करता है। यहाँ पे आप देखोगे पहली वाली लाइन जिसमें पहला पॉइंट है 3 और 2, x इक्वल 3 है तो 4 और 2 के बीच में आएगा, और y इक्वल 2 है तो ये आपके 2, ये दोनों जहाँ मिल रहा है वहाँ पे हो जाएगा 3 2। फिर है 8 4, ये रहा आपका 8 और ये रहा आपका 4, दोनों जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पे हो जाएगा 8 और 4। तीसरा पॉइंट है 13 और 6, तो 13 आपके 12 के बाद में, और 14 से पहले ये, और 6 ये रहा, ये दोनों जहाँ मिल रहा है वो आपके पॉइंट हो जाएगा 13 और 6। तीनों पॉइंट शो कर दिए। अब तीनों को अपन क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तीनों के सीध में आ गया। ये अपन ने क्या कर दिया, तीनों को मिला दिया। अब देखते हैं दूसरी लाइन। ये वाली पहली लाइन होगी, पहली लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं इसके ऊपर और पॉइंट लिख देते हैं। ये वाला पॉइंट है 3 2, ये वाला पॉइंट है 8 4,
ये वाला पॉइंट है 13 और 6, और इसकी इक्वेशन है 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल 0। अब दूसरी लाइन की बारी, दूसरी लाइन के जो पॉइंट देखोगे, एक है 0 और 8, x इक्वल 0 और y इक्वल 8, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 8। दूसरा पॉइंट हो जाएगा 1 और 6, x इक्वल 1, ये यहाँ पे, और y इक्वल 6, ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे, ये हो जाएगा 1 और 6, 2 और 4, तो ये आपके x इक्वल 2 और y इक्वल 4, ये यहाँ पे, ठीक है। इन तीनों को अपन ज्वाइन कर देते हैं, 2 और 4 6। ठीक है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, ये आपके हो जाएगा 2 4, ये आपके हो जाएगा 1 6, और इसकी इक्वेशन है यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल 0। ये आपके ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब ग्राफ का निकालता है सॉल्यूशन। आप इसमें लिख दो सॉल्यूशन, चाहे ग्राफ में लिख दो, दोनों में लिख देना सॉल्यूशन। ये जहाँ पॉइंट वगैरह निकाले उसके नीचे लिखना है, तो मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, बोथ लाइन्स intersect each other at point 32. So solution of इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल 3 y इक्वल 2। अब दूसरा कि आपको निकालना है कि ये y एक्सिस पे किस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, y एक्सिस पे किस पॉइंट पे, और y एक्सिस पे अपन को पता है कि x क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे अपन दोनों इक्वेशन में, यहाँ पे अपन ने x 0 रखा है तो y 8 आया है, और इस इक्वेशन के अंदर भी अपन क्या लिखेंगे, x 0 रख देंगे। यहाँ पे अपन देखते हैं, ये देखो ये वाली लाइन y एक्सिस पे यहाँ पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये पॉइंट अपन को एक्यूरेट पता नहीं है कौन सा है, अप्रोक्सीमेटली लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इक्वेशन से निकाल सकते हो और वही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। क्योंकि जब अपन ड्रॉ करते हैं तो थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे हो जाती है। अब यहाँ पे भी देखोगे थोड़ी सी ऊपर दिख रही है, आपको थोड़ी सी ऊपर नहीं लेनी है, बीचों बीच पॉइंट से निकालनी है। तो आपको ये पॉइंट तो मिल गया एक्स एक्सिस पे 0 और 8, ये वाला पॉइंट है तो ये वाला दिख रहा है, ये 1 से थोड़ा सा कम है, 0 पॉइंट करके कोई ये पॉइंट होगा। यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस लिया है, 2 का डिफरेंस लिया है, यानी 10 लाइनों की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे आपके 10 लाइनों की वैल्यू हो गई 2, 5 लाइनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे आपके जो 5 लाइन है उस 5 लाइनों की वैल्यू 1, एक लाइन की वैल्यू 0.2 होगी, 2 लाइन की वैल्यू 0.4 होगी, 3 लाइन की वैल्यू 0.6 होगी, 4 लाइन की वैल्यू 0.8 होगी, और 5 लाइन की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक
ये आपके जो लाइन है वो आपके एक पॉइंट नीचे है, यानी 1 से थोड़ा सा नीचे, यानी एक लाइन नीचे है, तो ये आपके 0.8 होगा। अपन निकाल देते हैं, जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो अपन ले लेते हैं। रफ में करना ये, जैसे आपकी ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है वो वाली, उसमें मैं क्या कर लेता हूँ, x = 0 रख देता हूँ। जैसे ये आपके 2x है माइनस, रफ में करना ये 5y + 4, ताकि पॉइंट एक्यूरेट आ जाएगा। यहाँ पे x = क्या रखूँगा मैं, 0। ये तो 0 हो गया, -5y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5y, ये 4 = +5y, और यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y = हो जाएगा 4/5, ये उधर जाके डिवाइड में हो गया, और इक्वल y था तो मैंने इधर लिख दिया। अब डिवाइड दे दो, 0 लगाओगे, डिवाइड दोगे तो 0.8, आपके डिवाइड देने पे क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो आपके जो पॉइंट होगा, ये वाला जो ग्राफ में दिख रहा है, ये वाला, ये आपके क्या होगा, x = तो 0 है, y = 0.8, तो ये वाला होगा 0.8। ये जो किया है ना, ये तो रफ में करना है। ये आपके सॉल्यूशन हो गया, x = ये वाला, x = 3 और y = 2। दूसरा इसने पूछा था कि ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो बोथ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस, वो भी आपको लिखना है। सेकंड सॉल्यूशन हो जाएगा, बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट्स कहाँ गया, एक वाला पॉइंट है आपके 0.8 एंड दूसरा पॉइंट है 0.8। दो चीज़ें पूछी थी, y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये इसका सॉल्यूशन। ये दोनों क्वेश्चन के क्या हो गए, आंसर हो गए। ग्राफ में भी नीचे जगह है, तो ये आप ये ग्राफ के अंदर भी मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट शॉर्ट में। अगर यहाँ पे पूरा डिटेल से लिखा है तो ग्राफ में आप शॉर्ट में लिख सकते हो सॉल्यूशन करके। जैसे ये तो हो जाएगा सॉल्यूशन, x = कितना आ जाएगा, 3, y = हो जाएगा 2, दूसरा आपके y एक्सिस वाला, तो y एक्सिस वाले वो पॉइंट होंगे, तो वो आपको पूरा लिखना, बोथ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट, एक इधर और एक इधर। दो चीज़ें पूछी थी, दोनों चीज़ें निकल गई, ठीक है। अब देखो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, वो मैं समझा देता हूँ, आपको करना है। लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर, जो इससे के अगला वाला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको सेम टू सेम ही करना है सारा। देखो ये आपके 4.1 है, इसका स्क्रीनशॉट लेना एक्सरसाइज 4.1 का। अब यहाँ पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, ये थर्ड हो गया, थर्ड का सेकंड सेम टू सेम है। ये सेकंड आप ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में वही लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर बाय ग्राफिकल मेथड। इसका ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट फाइंड करना। अब ट्राइंगल कैसे फॉर्म होगा, फ्रॉम बाय वाई एक्सिस एंड लाइन फॉर्म बाय लीनियर पेयर। ये ट्राइंगल के लिए 3 लाइनें चाहिए, 2 लाइन तो वो आपके लीनियर पेयर है, यानी जो इक्वेशन दे रखी है उससे आएगी, और एक लाइन कौन सी लेनी है, वाई एक्सिस। ये तीनों लाइन से आपके क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। जैसे कि यहाँ पे आप ऊपर देखोगे, एक आपके ग्राफ बनाया हुआ है, ये देखो यहाँ पे ये 2 लाइन और एक ये वाई एक्सिस, इससे एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल के आपको कोऑर्डिनेट पूछा है, तो इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट होंगे, एक तो ये वाला पॉइंट, इसको मिलाओगे 2, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा 0, 6, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा 2, -2। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं।
आपको सॉल्व तो करना ही है। सॉल्व करके जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाला पॉइंट का तो आंसर एक पॉइंट तो वही होगा जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सॉल्यूशन फाइंड करना, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पे लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। ये तो अपन ने सारे क्वेश्चन में यही किया है, तो वो आपको जहाँ पे इंटरसेक्ट करिए वो तो सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे पूछा है कि ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट, तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा ये वाई एक्सिस के साथ में उसके कोऑर्डिनेट पूछा है, तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके इसके अंदर। ये वाली लाइन है, इसका ड्रॉ करोगे तो इस टाइप का बनेगा जैसे ऊपर ग्राफ था, और वहाँ पे आपको किसके कोऑर्डिनेट निकालने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल जो होता है आपके उसके 3 कोने होते हैं उसके कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा उसके तीनों के कोऑर्डिनेट निकालने, तो आपको लिखना है। और ये किससे बनेगा, वाई एक्सिस और दोनों लाइनों से। तो ये वाई एक्सिस और ये दोनों लाइनों से बनने वाला ट्रायंगल ये है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के क्या वर्टेक्स एक ये हो जाएगा, एक 0,6 हो जाएगा, एक आपके हो जाएगा 0-2। ठीक है। अब देखो ये नीचे वाला क्वेश्चन है, ये अपन ने जो किया था उसके अंदर भी सेम ही है। अगर आपको यहाँ पे भी पूछा होता कि ट्रायंगल के वर्टेक्स वाई एक्सिस और किससे बनने वाले, इन दोनों लाइनों से, तो ये वाई एक्सिस तो यही है, तो ये वर्टेक्स हो जाता है। एक वर्टेक्स हो जाता है आपके वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, एक वर्टेक्स हो जाता 3-2, दूसरा वर्टेक्स हो जाता 0.8 और तीसरा वर्टेक्स हो जाता 0 और 8। ठीक है, 2 ये और एक ये ट्रायंगल के वर्टेक्स। यहाँ पे जहाँ पे आपने ये लिखा था कि ये वाई एक्सिस को कहाँ काटती है, और लास्ट 4th वाले क्वेश्चन में आपको ये वाई एक्सिस को जहाँ काटती है और ये वाला पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तीनों पॉइंट लिखने हैं। वो तीनों पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे। एक्स्ट्रा उसमें इतना ही है 4th वाले क्वेश्चन में, बाकी सेम टू सेम है। एक्स्ट्रा यही है कि वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल लिखने हैं, वो जो तीनों पॉइंट है वो लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप सेल्फ सॉल्व करना है। इसकी आंसर की भी देख लेते हैं, अगर आपके पास में बुक वगैरह नहीं हो। ठीक है, ये आपका आंसर मिसप्रिंट है, ये 0.8। और इधर देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आपके 3 और 2, ये आपके 0.8 और 0.8, ये आपके आंसर। ये इसके सेकंड का आंसर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपके इसके सेकंड का आंसर है, और ये आपके 4th का आंसर। 4th का आंसर ये आपके सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये आपके 3 पॉइंट है वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टेक्स। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। धन्यवाद।